नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सितंबर का राशिफल प्रस्तुत है दोस्तों तुला राशि के लिए। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन से भी आप देख सकते हैं। पार्ट 2 वीडियो है सितंबर के लिए। पार्ट 1 वीडियो जिसमें हमने तकरीबन पहले भाग की बात की थी, शुक्र के परिवर्तन से पहले की बात की थी। शुक्र आपको बता दें 18 सितंबर को मालवीय नामक राजयोग बनाकर आपकी राशि में पहले भाव में गोचर करेंगे। तो सेकंड हाफ की हम चर्चा कर नहीं पाए क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। आजकल तो वैसे ही शॉर्ट्स का ज़माना है। तो एनीवेज शुक्र के ऊपर केंद्रित रहेगी यह वीडियो। शुक्र आपके राशिपति हैं, तो 2 पंक्तियां शुक्र के बारे में बताना तो बनता है। देखिए, शुक्र आप में जिंदगी के वह गुण देते हैं, आपको कलात्मक तो बनाते ही, कला के कारक हैं। जिंदगी की बारीकियां, जो व्यक्ति जिंदगी को गहराई से समझने वाला होता है, अगर शुक्र आपका अच्छा है कुंडली में तो वह शुक्र बनाता है आपको। गहराई से समझने का मतलब आप दूसरों के दिल में उतरने वाले होते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझकर कदर करने वाले होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। इमेजिनेशन क्योंकि आपका बहुत अच्छा होता है जब शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा होता है, केंद्र त्रिकोण में हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे संसारिक सुख ना मिले। सुख तो भोगते हैं आप जब ये शुक्र स्ट्रोंग होता है। आप दूसरों को भी सुखी करते हैं, आप जज्बातों को समझने वाले होते हैं, इमोशनल लेवल पर आप बहुत बड़े इंसान होते हैं। आपको शायद कई बार नहीं पता होता आप में कितने बड़े ये गुण हैं। बैलेंस्ड लाइफ, बैलेंस साइन है आपका तुला का। तो शुक्र जब शुभ होते हैं तो ये गुण आप में निखर कर आते हैं। सुंदरता को भोगने वाले होते हैं, आप अच्छे कलाकार होते हैं, अच्छे म्यूजिशियन। एक म्यूजिशियन दूसरे की रूह में ऐसी एक शांति दे जाता है कि एक संत कई बार नहीं दे पाता। डेफिनेटली म्यूजिक वो काम कर जाता है, या कला कोई भी वो काम कर जाती है कि बड़े बड़े गुरुजन भी नहीं कर पाते, क्योंकि कला भी तो अपने आप में एक अध्यात्म का ही एक स्वरूप है। सरस्वती माँ देवी का आशीर्वाद उन्हीं के ऊपर होता है जिनका शुक्र अच्छा होता है। अच्छे कलाकार और दिल के नेक खासकर होना बहुत ये दुर्लभ योग होता है और बहुत कम लोग होते हैं। ये लोग धार्मिक भी बहुत होते हैं जिनका शुक्र निष्पाप निष्कलंक होता है, क्योंकि इमोशनल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। अगर ये शुक्र थोड़ा सा पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति इमेजिनेशन उल्टा हो जाता है, व्यक्ति गलत सोचता है, सोचता बहुत है, गहराई में जाकर अपने आप को परेशान कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति व्यसनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि मन को तो सुकून चाहिए होता है ना। कोई ड्रग्स लेगा, कोई कुछ ना कुछ करेगा, कोई मदरा पान लेगा, है ना। एनीवेज बातें कुछ ज़्यादा हो चली हैं। बात करते हैं आपके शुक्र के अलावा और भी ग्रह हैं, सितंबर के महीने में ये कैसा फल दे सकते हैं। देखिए, 18 तारीख से जैसे ही शुक्र तुला में आते हैं, पहले भाव में आते हैं, लगन के मालिक हैं, अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो अकस्मात ढंग से स्थितियां यू टर्न लेने वाली हैं। आपके लिए स्थितियां पॉजिटिव हो जाएंगी। जो दुविधाएं, जो प्रॉब्लम्स हैं, नुकसान हो रहा था, खर्चा हो रहा था और दाम्पत्य जीवन में कोई कड़वाहट थी, लव लाइफ उत्तम नहीं था, प्रेम संबंधों को लेकर काफ़ी रोष था दिल में, वह रोष खत्म होता है। स्त्री वर्ग से खास लाभ होगा अगर आप पुरुष जातक हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार,
आपको सुंदर सुंदर परिधान मिलेंगे, ज्वेलरी, आभूषणों का, कला का, कॉस्मेटिक्स का, रेडीमेड गारमेंट्स का आपको शौक भी हो जाएगा। इनसे संबंधित अगर कामकाज करते हैं तो उसमें डेफिनेटली उस बिजनेस में आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप मॉडलिंग करते हैं कि कोई भी ऐसा कामकाज जिसमें कला है तो आप कामयाब होते हैं, ये बात तय है। सुंदर वाहन का आपको सुख मिल सकता है, बड़े वाहन का सुख। सुंदरता के प्रेमी हो जाएंगे, कला में आपकी निखार आएगा। अगर आप पहले से कलाकार हैं तो निश्चित तौर से आपके लिए बेहतर योग है। अदरवाइज भी मालवीय नामक राजयोग में आप सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त करने वाले होंगे। सितंबर का महीना सेकंड हाफ आपके लिए बेहतर जाने वाला होगा, ये बात निश्चित है। आप इसलिए काफ़ी इन्वेस्ट करेंगे, काफ़ी खर्चा करेंगे। सूर्य भी यही बताता है। 16 तारीख से सूर्य 11वें भाव का मालिक 12वें भाव में चला जाएगा, तो सूर्य भी इसी ओर इशारा करता है। तो खर्चों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण भी रखना चाहिए आपको। और शनि की बात करें तो शनि आपके पंचम भाव में अभी सुखद अवस्था में चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं शनि से आपको। शनि बल्कि इस महीने शुक्र के शुभ होने से, देखिए दोनों मित्र हैं, शुक्र के स्ट्रोंग होने से, लग्नेश के स्ट्रोंग होने से पंचम स्थान में बैठे हुए शनि, पंचम स्थान लव रोमांस का भी है, क्रिएटिविटी का है, कला का है। तो जिनका शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में है, यह शनि की महादशा अंतर्दशा है, उनके लिए महीना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों से सुकून मिले, सुख शांति मिले, इस तरह के योग बनेंगे। शुक्र के स्ट्रोंग होते ही शनि का फल भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि लग्नेश इसी तरह से शेयर बाजार, लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों के लिए बेहतर समय रहेगा। आपकी विद्या बुद्धि कुशाग्र रहेगी, निर्णय उत्तम रहेंगे इस अवधि में, बिजनेस आप अच्छा कर पाएंगे। बुध की स्थिति 4 तारीख से लाभ स्थान में, भाग्य स्थान का मालिक बुध सिंह राशि में रहेगा 4 सितंबर से। तो बुध का भाग्य स्थान का मालिक होकर 11वें भाव में बैठना, शनि से दृष्ट रहना, हालांकि शनि वक्री हैं परंतु आपके लिए कोई ज़्यादा अवरोध नहीं देने वाले, क्योंकि शुक्र का स्ट्रेंथ पा लेना तो शनि आपको सहायक ही होंगे। विदेशी व्यापार में आपको सफलता मिले, लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा, शेयर बाजार से लाभ होगा। भाग्येश और पंचमेश का संबंध, शनि बुध का संबंध 4 सितंबर से होने से भाग्य साथ देगा। लॉटरी इत्यादि के योग, लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों के लिए समय उत्तम। वायदा व्यापारियों के लिए, म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश करते हैं, जो प्रॉपर्टी इत्यादि में इवन इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी के बाजार से खास आपको फ़ायदा होगा बुध के परिवर्तन के कारण, क्योंकि चतुर्थेश भी हैं शनि, और चतुर्थेश का संबंध नवमेश बुध के साथ होगा। और मंगल की दृष्टि भी रहेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि रहेगी, ये अष्टम दृष्टि मंगल की, ये बहुत उत्तम है। मंगल सप्तम स्थान के मालिक होकर, सप्तम स्थान पब्लिक का भी होता है, चतुर्थ भाव भी पब्लिक का होता है, तो इस नाते पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। भौतिक सुख मिलेंगे, ये बात निश्चित है। शनि का इधर संबंध बुध के साथ हो रहा है जो चतुर्थेश हैं, और मंगल उच्च की दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फ़ायदा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ हो, मातृ सुख मिले, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, धन की स्थिति बेहतर हो। मंगल की ये दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर, मंगल धन के मालिक भी, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। विदेशी कामकाज में खास सफलता, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। खासकर बुध और मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। सितंबर के महीने में 4 सितंबर से ही विदेशों से जुड़े हुए हैं, अगर आप विदेशी कामकाज कर रहे हैं
तो आपके लिए समय उत्तम ही रहेगा। व्यापार में वृद्धि के प्रबल संकेत, अगर आप कोई ट्रेडर्स हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं, तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। गुरु का प्रभाव सूर्य के ऊपर, केतु के ऊपर, ये जो ग्रहण 16 तारीख से होगा उसको शांत करता है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो आपके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं। हालांकि आपको इस अवधि में 16 तारीख के पश्चात सेकंड हाफ में जितना चैरिटी करेंगे, जितना योगा, मेडिटेशन, धर्म कर्म के कामों में संलग्न रहेंगे, उतना आप सुकून में रहेंगे, आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। फजूल की यात्राओं से बचेंगे, भाग दौड़ से बचेंगे, गुरु का आशीर्वाद लेते रहें। गुरु अष्टम भाव में बैठकर वैसे शुभ हैं, परंतु सन केतु के ऊपर दृष्टि होने से गुरु की शुभता में निखार आ जाता है, या यूं कहें गुरु की शुभता ये काम आएगी आपके इस महीने। कुल मिलाकर आपको इस अवधि में सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए। इस महीने खासकर 15 तारीख से शुरुआत कर देनी चाहिए। गुड़ गेहूं का दान जरूर करें। सूर्य के बीज मंत्र और सूर्य को जल देना, और सरकारी अथॉरिटी में अगर कोई मसला है उसके बारे में पहले से ही विचार कर लें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, पिता का आशीर्वाद लें, पिता की सेहत का ख्याल रखें, सूर्य के उपाय करते रहें। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।